बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जब हम परचेज करते हैं किसी कंपोजिशन डीलर से तो उसमें परचेज की एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए पहले ब्रीफ में जानते हैं कंपोजिशन डीलर है क्या। असल में जिसकी सेल 75 लाख से कम है और अपने ही राज्य में वह कार्य करता है तो ऐसे पर्टिकुलर डीलर्स अपने आप को एक पर्टिकुलर जीएसटी स्कीम में रजिस्टर करवा सकते हैं जो कंपोजिशन स्कीम कहलाती है। ऐसे केस में उन्हें एक फिक्स रेट ऑफ टैक्स देना होता है, तो इस तरह के डीलर्स अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मुख्य बातें हैं। जब भी हम कंपोजिशन डीलर से परचेज करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि जब हम कंपोजिशन डीलर से परचेज करेंगे तो कंपोजिशन डीलर हमें टैक्स इनवॉइस नहीं दे पाएगा, यानी कि ऐसा इनवॉइस नहीं दे पाएगा जिसमें टैक्स लगा हो, क्योंकि वह टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पाएगा हमसे। इसी तरह से कंपोजिशन डीलर को किसी भी तरह का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। और यदि हम कंपोजिशन डीलर से परचेज करते हैं तो हमें ऐसी परचेज पे किसी तरह का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो इस तरह यदि हम कंपोजिशन डीलर से परचेज करते हैं तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आइए देखते हैं हमें किस प्रकार से कंपोजिशन डीलर से रिलेटेड एंट्रीज को अपने अकाउंट्स में करना होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए 3 अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हैं। परचेज रिकॉर्ड करने के लिए इंटरेस्टेड परचेज अकाउंट पहले से ही बना रखा है, फिर भी हम देखेंगे किस प्रकार से इसे बना सकते हैं। कॉमटेक कंपोजिशन डीलर है हमारा, हरियाणा के अंतर्गत ही स्थित है और हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा क्योंकि हमें इसे परचेज करना है। और हमें जो इसे परचेज करना है वह HP लैपटॉप परचेज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास पहले अकाउंट्स बनाने हैं, तो अकाउंट्स इन्फो पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से लेजर्स, मैं अल्टर से आपको दिखा रहा हूँ, आपको क्रिएट से लेजर्स बनाने पड़ेंगे जब आप एंट्री करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने कॉमटेक कंपोजिशन डीलर का अकाउंट यानी कि लेजर क्रिएट किया है। मैं एंटर करके दिखा देता हूँ आपको। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत है और यह इंडिया हरियाणा का डीलर है। यहाँ मैं यस करता हूँ सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को, और यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो रजिस्ट्रेशन टाइप जो मैंने रखा है वो कंपोजिशन रखा है और जीएसटीएन उसका टाइप कर दिया है। आप ध्यान रखिएगा सेम इसी तरह का जीएसटीएन नंबर मिलेगा कंपोजिशन डीलर को जैसा कि एक नॉर्मल जीएसटीएन रजिस्टर्ड यूजर को मिलता है। कंपोजिशन हालांकि स्कीम डिफरेंट है लेकिन नंबर का फॉर्मेट एक जैसा ही रहता है, तो यहाँ पे उसी तरह का नंबर मैंने फीड कर दिया है एग्जाम्पल के रूप में और फाइनली इसे यस कर देता हूँ। इसी तरह से परचेज इंटरेस्ट रेट मैंने बनाया है, क्योंकि ये हरियाणा का डीलर है तो इंटरेस्ट रेट परचेज में रिकॉर्ड करूँगा। तो परचेज अकाउंट्स एप्लीकेबल है और फाइनली गुड्स के ऊपर, और इसे मैं यस कर देता हूँ। मैं HP लैपटॉप इससे परचेज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने इन्वेंट्री इन्फो पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया हुआ है HP लैपटॉप के नाम से, और यूनिट है यहाँ पीसीस, GST एप्लीकेबल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और टाइप ऑफ सप्लाई जो गुड्स की है क्योंकि हमें लैपटॉप परचेज करना है। फाइनली इसे यस कर लेता हूँ। तो 3 अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। फाइनली इसकी एंट्री के लिए मैं डिस्प्ले पे आ जाता हूँ। डिस्प्ले में डे बुक में मैंने पहले से इसकी एंट्री कर रखी है। Alt F2 के साथ मैं पहले डेट चेंज कर लेता हूँ इसकी, ताकि सभी एंट्रीज आपको दिखा सकूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डीलर है मेरा वो कॉमटेक कंपोजिशन डीलर है, तो इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे की हुई है। एंटर करता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर जो नॉर्मली हम लोग सभी इनवॉइसेज में या परचेज के बिल्स में देने वाले हैं, डेट, पार्टी का नाम, कॉमटेक कंपोजिशन डीलर है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इन्फॉर्मेशन पहले से फिल कर चुका हूँ। परचेज अकाउंट मैंने इंटरेस्टेड यूज़ किया है क्योंकि यह हमारा हरियाणा का डीलर है। HP लैपटॉप 2 पीस परचेज किए हैं 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से, और 20,000 रुपये टोटल अमाउंट यहाँ पे शो की गई है। फाइनली इसे मैं यस कर लेता हूँ। अब यदि आप देखें एस्केप करके यहाँ पे, यदि मैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स डिस्प्ले में आ जाए पहले और फिर यहाँ से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे अगर आप आएँ GST में GSTR 2 क्योंकि परचेज है, तो यहाँ पे यदि आप देखें नील रेटेड इनवॉइसेज में URD परचेज के नीचे बिल्कुल कंपोजिशन डीलर का परचेज एक अलग से डिफाइन किया हुआ है। अब यदि मैं इसे एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो परचेज है वह यहाँ दिखाई गई है टैक्सेबल वैल्यू के साथ और इनवॉइस अमाउंट के साथ टोटल। तो इस तरह से आप कंपोजिशन डीलर की एंट्री कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में और उसे फाइनली अपनी रिटर्न्स में भी शामिल कर सकते हैं।
मैं आपको बार बार ये GSTR 1 और 2 इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब हम रिटर्न्स की बात करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी और हम वहाँ इनकी एंट्रीज को कर पाएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जब हम डायरेक्ट किसी कस्टमर या कंज्यूमर को अपना माल बेचते हैं तो उस केस में एंट्री किस प्रकार की जा सकती है। यदि वह इंटरस्टेट और बड़ी अमाउंट का बिल है तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी और बाकी सब बिल्स की एंट्री किस प्रकार होगी, इसको हम अगले सेशन में देखने वाले हैं। धन्यवाद।